ऑलराइट, तो फिर से स्वागत है मेरी जान एक ऐसे वीडियो पे जहां पे आपको फ्लैट भाई 300 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। और भाई अगर आपको थंबनेल यहां पे देख के लग रहा है कि ये ओल्ड वीडियो होने वाला है या फिर ओल्ड लूट होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत ही नया बाईपास ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपको फ्लैट भाई 300 रुपीज का यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। टोटल मैं आपको 2 लूट बताऊंगा, दोनों ही भाई भीम यूपीआई की तरफ से है और दोनों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात करते भाई यहाँ पे सबसे पहले ऑफर के बारे में जिसमें आपको फ्लैट भाई 150 रुपीज का प्रॉफिट होगा, वो भी भाई भीम यूपीआई वाला। उसका टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी फूड मर्चेंट में 100 रुपीज के प्लस कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बदले में 30 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 5 बार कोई भी एक फूड मर्चेंट में 100 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बदले में हर ट्रांजेक्शन का 30 रुपीज मिलेगा 5 बार, बस 150 तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट भाई यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है कि काफी लोगों के पास मर्चेंट अकाउंट नहीं है, तो भाई इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लेके आया हूं। एक तरीके से बग भी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। एक है भाई स्विगी और दूसरा है भीम यूपीआई। और भाई भीम यूपीआई को सेटअप करना आप सबको पता है, बहुत ईजी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो दे रखा है, सिंपली जाके उसको देख लो। अब भाई भीम यूपीआई में एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है जो कि यहाँ पे सबको फेस कर रहे हैं, वो है भाई ओटीपी ऑटो रीड नहीं हो रहा है या फिर ओटीपी वहां पे कैच नहीं हो रहा है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको लास्ट में बता दूंगा, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी मजा आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे भीम यूपीआई का सेटअप कर लेना है। जैसे आपका भीम यूपीआई सेटअप हो जाता है, अब आपको ओपन करना है यहाँ पे स्विगी एप्लीकेशन। जैसे इसको ओपन करोगे, अगर आपके घर के आसपास स्विगी का भाई अगर डिलीवरी वगैरह चलता है तो बहुत सही है, अगर नहीं है तो कोई भी यहाँ पे एक अदर बिग सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी सिटी को सिलेक्ट कर लो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह जो भी नॉर्मल है, सिंपली सिलेक्ट कर लो। जैसे सिलेक्ट कर लेते हो, अब यहां पर जाओ, कोई सा भी एक प्रोडक्ट को ढूंढो जिसका प्राइस भाई कुल मिला के 100 रुपीज होना चाहिए या फिर 100 रुपीज से थोड़ा सा ज्यादा 110, 120, 130, यानी कि जितना आप एक बार में पे कर सकते हो। तो भाई मुझे भी यहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद एक यहाँ पे आइटम मिल चुका है। अब भाई मैं इसको फटाफट ऑर्डर करूंगा, बट यहाँ पे आपको प्रोसेस ध्यान से देखना है, मैंने क्या किया है, किस तरीके से किया है, वरना भाई आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड टू कार्ट कर लेना और भाई पेमेंट वाले सेक्शन में चल जाना है। जैसे वहां पे चल जाते हो, अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी आप पेमेंट करने जाओगे ना, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन से पे नहीं करना है, चाहे वो पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या फिर भीम यूपीआई ही क्यों ना हो, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है। आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा ऐड यूपीआई आईडी, सिंपली उसमें क्लिक करो। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ जाता है, अब आपको यहाँ पे ओपन करना है भीम यूपीआई एप्लीकेशन। जैसे इसको ओपन करोगे, ऊपर में आपको यहाँ पे यूपीआई मिल जाएगा, सिंपली उसको कॉपी करो। कॉपी करके अगेन बैक आना है स्विगी एप्लीकेशन में, यहाँ पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन का यूपीआई को पेस्ट कर दो। जैसे पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट करोगे, अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगा आपके भीम यूपीआई एप्लीकेशन में पेमेंट का। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो रिक्वेस्ट दिया यहाँ पे 5 या 6 सेकंड रुक जाओ और इस वाले पेमेंट को यहां से कर दो कैंसिल। एक चीज का ध्यान रखना, बिना कैंसिल किए आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर को कर दो कैंसिल और नीचे में एक ऑप्शन आएगा आई डोंट वांट टू डिलीवर दिस ऑर्डर, भाई उसमें सिलेक्ट करके कैंसिल हो गया। जैसे आपका कैंसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अब आपको यहाँ पे ओपन करना है भीम यूपीआई एप्लीकेशन। जैसे इसको ओपन करोगे, यहाँ ऊपर में एक नोटिफिकेशन का सेक्शन होगा, उसमें क्लिक करो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका पेमेंट का रिक्वेस्ट। अब आपको उसमें क्लिक करना है, अप्रूव में क्लिक करो और अपने कोई भी एक बैंक से पेमेंट कर दो। जैसे आपका यहाँ पे पेमेंट डन होगा, इंस्टेंट आपके सामने भाई कैशबैक का बैनर आ जाएगा और आपको 30 रुपीज का कैशबैक यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करते हो और अगर आपको ये कैशबैक वाला बैनर इंस्टेंट नहीं शो होता है, यानी कि आपको इस वाले अकाउंट में कैशबैक नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ पे कोई दूसरा भीम यूपीआई का अकाउंट को ट्राई करना है, उसके बाद ही उसमें कैशबैक मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको टोटल स्विगी में 5 ऑर्डर करना है और 5 को कैंसिल करने के बाद जाके भीम यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कर देते हो, यहाँ पे आपको 150 रुपीज का फ्लैट प्रॉफिट हो जाएगा। और ये भाई काफी लिमिटेड टाइम के लिए, इसका सर्वर भी कभी कभी चल जाता है, आ जाता है, तो बीच बीच में इसको ट्राई करते रहना। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे ऑफर के बारे में। ये भी भाई भीम यूपीआई का ही ऑफर है, आपको इसमें भी 150 रुपीज का अलग से प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई इस वाले ऑफर का क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप कोई भी अगर फ्यूल मर्चेंट में ट्रांजेक्शन करते हो, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, उसका भाई 1% आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। और ये वाला कैशबैक भी भाई अप टू 150 रुपीज तक ही मिलेगा। जरूरी नहीं आपको एक बार में ही पेमेंट कर देना। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट करोगे तो उसका 1% आपको कैशबैक मिलेगा, वो है 1 रुपीज। अब देखो आपको 1 रुपीज भाई छोटा अमाउंट लग रहा होगा, बट इसको आप बड़ा कर सकते हो। कैसे बड़ा करोगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा।
तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बनाना है फ्यूल मर्चेंट अकाउंट, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप में बन जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको गूगल बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ओपन करोगे, अब यहाँ पे कोई भी अपने एक जीमेल को सिलेक्ट कर लो। जैसे सिलेक्ट करोगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाते ही यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, सेटअप योर बिजनेस और ज्वाइन एज अ स्टाफ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, अब आपको अगेन ये नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाएगा, जहां पे आपको लगेगा फोन नंबर। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी नंबर से बैंक वेरिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि आप कोई सा भी फोन नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हो, बस उस पर ओटीपी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर फोन नंबर आप खुद का है तो कोई भी अपने एक दूसरे यूजर का बैंक अकाउंट या फिर उसका डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो भाई सिंपली यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, नंबर डाल के सबमिट करो, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के अगेन सबमिट करो, आपको ये फिर से नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आओगे, अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा बिजनेस नेम। तो भाई जो भी आप अपना पेट्रोल पंप का नाम रखना चाहते हो सिंपली रख दो, कोई इशू नहीं है। सिंपली अपना पेट्रोल पंप का नाम डाल के यहाँ पे सबमिट करो। सबमिट करने के बाद अगेन आप नेक्स्ट पेज पे चल जाओगे, जहां पे आपको बिजनेस ओनर का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे भाई उसी का नाम डालना जिसका आप डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हो। सिंपली भाई नाम डाल के सबमिट करो, अभी आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाएगा। अब आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको भाई फर्स्ट वाला ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके अगेन नेक्स्ट कर दो। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, अब यहां पे आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस का कैटेगरी कौन सा है। आपको सिंपली यहां पे सिलेक्ट करना है ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल। जैसे इसको सिलेक्ट करते हो, यहां पे भी कुछ सारे ऑप्शन दे देंगे, इसमें आपको सिलेक्ट करना है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप सिलेक्ट करके भाई नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करते ही आपको पूछा जाएगा पिन कोड, शॉप का एरिया, नंबर, ये सब भाई कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं, बस भाई आपके ही आसपास का होना चाहिए। सिंपली डाल के सबमिट करो। उसके बाद आपको लोकेशन वगैरह पूछा जाएगा, तो भाई मैप में भी कुछ चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही चूज कर ले तो अगेन नेक्स्ट करो। अब आपको पूछा जाएगा आपका एरिया कौन सा है, तो भाई जो भी एरिया है सिंपली एरिया डाल के सबमिट करो। अब आपको ये नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाएगा, जहां पे आपको पैन कार्ड को अपलोड करना होगा, साथ ही साथ नीचे में पैन नंबर भी डालना होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपने बिजनेस ओनर में जिस बंदे का नाम रखा है उसी बंदे का यहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए। तो भाई सिंपली उनका पैन कार्ड को अपलोड कर दो, साथ ही साथ यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल के सबमिट करो। नेक्स्ट पेज पे जाते ही यहाँ पे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी बैंक अकाउंट उसी बंदे का लगेगा जिसका आपने नाम डाला है, साथ ही साथ जिसका पैन कार्ड डाला है। तो सिंपली भाई उनका बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जो भी बैंक है उनका यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लो। लाइक मेरा कनारा है, मैं सिंपली कनारा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट हो जाता है, अगेन ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल जाएगा, जहां पे पूछा जाएगा आपको अपना IFSC कोड। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे अपना IFSC कोड नहीं मिलता है, तो सिंपली यहाँ पे आपका जो भी IFSC कोड है उसको डालो, डाल के सबमिट करो। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट का नंबर। सिंपली अकाउंट का नंबर डालो, नंबर डाल के सबमिट करो। जैसे सबमिट करोगे, यहाँ पे आपका बैंक वेरिफिकेशन में चल जाएगा और आपके बैंक में ₹1 क्रेडिट हो जाएगा एज अ वेरिफिकेशन। जैसे इतना कुछ हो जाता है, अब आपको यहाँ पे भाई कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और क्रिएट न्यू बिजनेस प्रोफाइल में सिलेक्ट कर देना है। जैसे कर देते हो, आपके सामने एक समरी ओपन हो जाएगा। समरी ओपन होते ही यहाँ पे आपका 90% काम खत्म हो चुका है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे 5 मिनट वेट करना है। ये जो बोल रहा है ना, योर बिजनेस इज अंडर रिव्यू, तो देख सकते हो भाई 5 मिनट बाद जब मैंने अपना अकाउंट को ओपन किया, यहाँ पे मेरा अकाउंट रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको जाना है स्टोर सेटिंग में, उसके बाद जाना है एडवांस सेटिंग में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटलमेंट मेथड। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सिलेक्ट है डेली सेटलमेंट। आपको क्या करना है, आपको नीचे इंस्टेंट सेटलमेंट में क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। अब जो भी आप पैसा ट्रांजेक्शन करोगे, इंस्टेंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको सिलेक्ट करके सेव कर दो। जैसे ही आपका यहाँ पे सेव हो जाता है, अब भाई बैक आ जाओ और जो भी गूगल पे का QR कोड है इसको निकाल लो यहाँ से, जो कि भाई इसके डैशबोर्ड में ही यहाँ पे ऑप्शन है। सिंपली इसमें क्लिक करके यहाँ से निकाल लो। जैसे ही निकल जाता है, अब आपको यहाँ पे ओपन करना है भीम UPI एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, बीच में इसका स्कैन का ऑप्शन है, सिंपली ओपन करो, गैलरी से सेम फोटो को एंटर कर लो। एंटर करते ही भाई यहाँ पे आपका मर्चेंट का नाम आ जाएगा। मर्चेंट का नाम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप पेमेंट अब कर सकते हो। सिंपली करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट टाइम के लिए ₹100 करके दिखा रहा हूँ। सिंपली भाई मैं ₹100 डाला और यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। जैसे मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होता है, भाई मेरे सामने एक इंस्टेंट पॉपअप आया कि आपको ₹1 का कैशबैक दे दिया गया है। अब देखो ये आपको कम लग रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ₹100 का ट्रांजेक्शन किया है, यानी मैं जितना भी ट्रांजेक्शन करूंगा उसमें मेरे को 1% मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे ₹1000 का ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ। एक तरीके से मैं अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ही भेज रहा हूं, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे भाई ₹1000 का ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ। सेम भाई अगेन मैं अपने QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ। जैसे स्कैन हो जाता है, अब यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे ₹1000। ₹1000 डाल के जैसे ही मेरा पेमेंट कंप्लीट होगा,
इंस्टेंट भाई मेरे को 10 रुपीज का अगेन कैशबैक यहाँ पे दे दिया गया है, और जो 1000 रुपीज है वो अगेन मेरे ही बैंक में भाई सेटल हो गया है। तो ऐसे करके भाई यहाँ पे आप अप टू 150 रुपीज तक का प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है लाइक 15,000 है, तो आप एक ही बार में भाई 15,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करके डायरेक्ट 150 रुपीज का कैशबैक ले सकते हो। बट भाई काफी लोगों के पास इतना ज्यादा अमाउंट नहीं रहता है। आप 500 रुपीज से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर चाहो तो 1000 रुपीज का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हर ट्रांजेक्शन में आपको 10 रुपीज, 5 रुपीज, 20 रुपीज ऐसे करके मिलेगा। आपका 150 रुपीज का कोटा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो आपने एक अकाउंट से यहाँ पे लूट लिया, अगेन आपको लूटने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली करना है भीम यूपीआई का क्लियर डाटा, फ्लाइट मोड को अच्छे से ऑन ऑफ कर लेना। उसके बाद एक दूसरे नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लो। जैसे लॉगिन हो जाता है उसमें बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेम मर्चेंट में अगेन पे करो, आपको अगेन यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, काफी लोगों का यहाँ पे नंबर ऑटो वेरीफाई नहीं हो रहा है भीम यूपीआई एप्लीकेशन में। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा सोल्यूशन देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है ट्रू कॉलर एप्लीकेशन, और भाई एसएमएस में उसको डिफॉल्ट सेट कर दो। जैसे इतना कर लेते हो, जब भाई भीम यूपीआई से आप अगेन ओटीपी को सेंड करोगे तो यहां से ही इजिली ऑटो रीड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ये वाले प्रॉब्लम को भी अच्छा खासा सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, जहां पे आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए और